गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को एक बार प्यार भरा नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे आशा करता हूं। और आज का क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। रात का 10 साढ़े 10 बजे मैं इसको शूट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो परसेंटेज चैप्टर हम शुरू कर चुके थे। जो हम क्या किए, पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना सीखे, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीखे। उसी में हमें कुछ चार्ट मिला, जो चार्ट आपके सामने यहाँ पे है। इसको मैंने पूरा डिस्कस किया है। जो नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज क्लासेस को एकदम शुरू से देखिएगा, चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। और जो पहले पढ़ चुके हैं तो उसको ये सारे वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। बिना याद करे ये आगे क्वेश्चंस बढ़ना आपके लिए एक क्राइम से कम नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि सर आगे क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत करेंगे। तो आज आपको ये वैल्यू पूरा याद होने के बाद ही आपको ये सारे स्लाइड्स में मेरे पास आना है और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते रहना है। मजा आएगा भाई। और देखिए, मैथ्स बहुत इजी होता है, आपको फियर हटा देना बिल्कुल, ठीक है। मैथ्स इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो, चीजें आसान होते रहेंगी। डाउट रहे कमेंट करिए, ठीक है। क्लासेस अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ऑन बोर्ड स्टार्ट करेंगे हम। इफ 50 is added to a number, then the result becomes 175% of itself. What is the number? देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 50 को किसी नंबर में ऐड किया गया, मतलब जोड़ा गया, तो ये वैल्यू क्या बन गया, 175% ऑफ इटसेल्फ। तो नंबर वो क्या हो गया, खुद में 175% बन गया। तो व्हाट इज द नंबर। देखिए, कभी भी कोई वैल्यू खुद में 100% होता है। जैसा कि मान लीजिए मेरा नाम है जगदीश, ठीक है। मैं भी खुद में 100% हूँ। कैसे सर, 100% का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ लिखते हैं हम इसको। आप बोलेंगे हाँ सर। 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है सर, कट के 1। तो इस j × 1 क्या हो जाएगा, तो j ही बन जाएगा। इसीलिए कोई भी वैल्यू खुद में क्या है, 100%। कोई भी वैल्यू खुद में पहले से ही क्या होता है, 100%। अगर उसमें वैल्यू में कोई जोड़ दिया कुछ, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, 100% से ज्यादा हो जाएगा, है ना। कोई वैल्यू उसमें कोई जोड़ दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% से ज्यादा हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई वैल्यू उसमें कम कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% से कम हो जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू खुद में 100% ही होती है, तो उसमें या जोड़े या घटाए तो वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है ना। ठीक है, पहले मैं एक बार इसको बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सब्र करना है। सब्र करेंगे तो आपका लेवल इंप्रूव होते चले जाएगा, ठीक है। आइए, 50 इज एडेड टू ए नंबर। आपको पता है क्या 50 कौन से नंबर में ऐड किया गया। आप बोलेंगे सर मुझे तो पता नहीं। अगर आपको पता नहीं तो हम लोग एक बार स्कूल मेथड से एकदम बेसिक से करना स्टार्ट करेंगे। बताइए, आपको नंबर पता था नहीं, तो लेट द नंबर इज, माना कि कोई नंबर है जिसको हम क्या मानेंगे, x, ठीक है। क्या मानेंगे, x। क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ 50 इज एडेड टू ए नंबर, नंबर कौन सा है सर, x। तो रिजल्ट क्या बन गया, 175% ऑफ x। 175%, परसेंट मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर डिवाइडेड बाई 100। सही है क्या, आप बोलेंगे हाँ। ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब यहाँ में क्या है, जो नंबर हम लोग माने उसी को हमको वहां पे लिखना होगा, ठीक है। ऑफ मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, इसलिए 175 इंटू एक्स। इंटू को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। तो आप 25 का टेबल जानते होंगे, 25 का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। 25 के टेबल में आप बोलेंगे सर इसको 7 टाइम्स। टेबल बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होगा। आप बोलेंगे सर इतना होगा। तो उसके बाद आप बताइए, 50 का वैल्यू तो 50 ही रहेगा, पर ये वैल्यू आपका क्या बन गया, 7/4 एक्स। यहाँ पे जो प्लस एक्स है उस साइड चला गया तो ये वैल्यू क्या बन गया, -x। यहाँ माइनस में कुछ नहीं, मतलब 1। तो आप बोलेंगे डेफिनेटली सही है। 4 × 1 कितना हो गया, 4। तो ये वैल्यू बन जाएगा सर 7x - 4x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो गया, 50। 4 × 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 200।
7x माइनस 4x कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 3x। इसका मतलब आपको क्या पता चला सर? 3x का वैल्यू जो है वो कितना है? 200। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा सर? 200/3। तो आप सॉल्व करने से क्या मिलेगा इसको? 3 6 18। बचा कितना है आप बताओ? 20 में 18 चला गया, 2 2 के बगल 0, 3 6 अगेन 18, 2/3, जिसको हम बताए क्या लिख सकते हैं? 66.66 इसका वैल्यू हो सकता है। तो आप एक बार चेक करिए इसका नियर बाई वैल्यू कौन सा है। ये है क्या? आप बोलेंगे नहीं। ये है क्या? आप बोलेंगे हाँ। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। तो इसका उत्तर क्या बन गया? 66.67 इसका सही उत्तर बन गया। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया सर? ये स्कूल का मेथड हो गया, बचपन में हम लोग दबा के करे थे। ठीक है, तो कभी भी कोई अगर आपसे पूछे बेसिक आता है तो हाँ ये है बेसिक। तो बेसिक से कोई हम लोग को टेंशन लेना नहीं है, बट हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना है तो इस टाइप का मेथड इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, है ना बच्चे? इग्नोर करेंगे हम इसको। तो फिर इसके बदले हम क्या कर सकते हैं सर? इसके बदले हम लोग दूसरा कोई मेथड को यूज करेंगे, जैसा कि चलिए यहाँ तक आप नोट करते रहिए, तब तक मैं इसको क्या करता हूँ? मिट देता हूँ, है ना? पॉज करके आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, मैं इसको मिटने का काम करता हूँ। चलो बढ़िया। तो अब हम इसको एक नए अंदाज में सीखने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तरीके से सीखेंगे। ठीक है, आइए। जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला है, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे बोला है, देखिए 50 इज एडेड टू ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 175। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा दोस्तों, क्या कोई भी नंबर खुद में क्या है? 100% है। कोई भी नंबर खुद में क्या है? 100% है। ठीक है, जो x था वो भी कहीं में कहीं क्या था होगा? 100% वो भी था होगा। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा कितना हो गया ये सर? ये बोले हम 75% एक्स्ट्रा हो गया, है ना? ये वैल्यू खुद में 75% एक्स्ट्रा हो गया। 50 इज एडेड टू ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 175%। कोई भी वैल्यू खुद में पहले से कितना था होगा? आप बोलेंगे सर 100%। तो 100% पहले ही था। यदि ये 50 इसमें ऐड नहीं किया होता तो क्या ये 75% एक्स्ट्रा आता? आप बोलेंगे नहीं। तो ये 75% एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि यहाँ में 50 को ऐड किया, तभी जाके इसमें 75% आया। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर, नंबर मतलब ये नंबर क्या था ये बताना है। तो नंबर यहाँ में क्या था? जो भी वैल्यू था उसका वैल्यू 100% वैल्यू था, है ना? तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, समझना। ठीक है, समझना। आप बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा बन गया? आप बोलेगा सर 75% मेरा एक्स्ट्रा हो गया, है ना? 75% एक्स्ट्रा हो गया। आपको जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू मिला उसको आपको पहले सॉल्व करना है। 75% का वैल्यू अगर आप सॉल्व करें 25 का, ये वैल्यू 3 टाइम्स बनेगा, तो ये वैल्यू 4 टाइम्स बनेगा। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ। हमेशा बात याद रखना, नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखा है इसको हमेशा आप ओरिजिनल नंबर मान लीजिए। क्या मानेंगे सर? ओरिजिनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? ओरिजिनल नंबर। कौन सा ओरिजिनल नंबर? व्हाट इज द नंबर पूछा ना, वही नंबर आप इसको मानेंगे। तो मान लीजिए ये 3 पार्ट्स है, ये वैल्यू कितना है? 4 पार्ट्स है। क्या मान लिए? ओरिजिनल नंबर का वैल्यू कितना है? 4 पार्ट्स, और ऊपर का वैल्यू क्या है? 3 पार्ट्स। तो इंक्रीज हुआ वाला वैल्यू क्या है? ये है आपका इंक्रीज्ड हुआ वैल्यू। इंक्रीज कितना हुआ ये आपको पता चला। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ वैल्यू आपको पता चला। ठीक है, तो इंक्रीज वाला वैल्यू क्या है ये आपको पता चला। तो ये वाला वैल्यू इंक्रीज हुआ है, आप बोलेंगे हाँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखेंगे 3 पार्ट्स का वैल्यू आपको यहाँ पे पहले दे के रखा है क्या? आप बोलेंगे सर 50। कैसे पता? यहाँ में if 50 is added to a number then result becomes 175, then result becomes 175। ठीक है, तो आपको पता चला 3 पार्ट्स इक्वल टू 50। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? 4 पार्ट्स इक्वल टू हाउ मच? 4 पार्ट्स इक्वल टू हाउ मच? एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे होगा। ठीक है, इसका इसका हमेशा आपस में क्या होगा? डिवाइड। ठीक है, जो क्रॉस में होंगे हमेशा उसका मल्टीप्लिकेशन, जो क्रॉस में होंगे उसका हमेशा मल्टीप्लिकेशन, और जो सामने सामने रहेंगे इसका हमेशा डिवीजन। आमने सामने रहने वाला डिवीजन, आमने सामने वाला डिवीजन, मतलब 50 का और 3 का डिवाइड होएगा, 3 और 4 का भी डिवाइड होएगा, मगर 4 और 50 का डिवाइड नहीं होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, बढ़िया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नंबर, तो मान लेते कोई नंबर, इसको मान लेते क्या है हम?
एक्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। 4, आप देखिए पार्ट से पार्ट्स कट गया, 4 इंटू 50 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 200, ठीक है। और ये वाली वैल्यू नीचे आ गया तो क्या हो गया 3, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा 20 में 18 चला गया तो आप बोलेंगे सर 2, अगेन 3 6 18, रिमाइंडर बचा 2, 2/3। इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं सर, 66.66 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पेपर में नेक्स्ट टाइम क्या करना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये उत्तर इसका सही उत्तर, ठीक है। आपका प्रैक्टिस होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि आप डायरेक्टली 3 पार्ट्स का वैल्यू 50 और 4 पार्ट्स का वैल्यू आप फाइंड करना चालू कर देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। If 40 is added to a number then result becomes 60%। क्वेश्चन में क्या पूछा है 60%, तो आपको पता ही है ये क्या वैल्यू है, एक बन गया 100% और एक वैल्यू बन गया 60%। तो वैल्यू पहले कोई भी वैल्यू खुद में क्या है 100%, उसको हमको देखने का जरूरत नहीं है। तो किसको हमको देखना है 60%। 60% मतलब क्या होता है सर, 60 डिवाइडेड बाई 100। तो आप बताओ 20 से कटेगा तो कितना, 3 गुना, 20 से कटेगा तो कितना होगा 5 गुना। इसको हम क्या कहते हैं सर, ओरिजिनल नंबर। डिनोमिनेटर में जो होता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल नंबर। और ये वाला वैल्यू क्या है यहाँ पे, एडेड टू ए नंबर, मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है। इतना पार्ट्स इंक्रीज्ड है, तो इसको हम लिखेंगे 3 पार्ट्स, इसको लिखेंगे हम लोग 5 पार्ट्स, ठीक है। इसको आप काटे 20 से, इसको भी काटे आप 20 से, तो वैल्यू आपके पास में रेडी है। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नंबर, मतलब आपको ओरिजिनल नंबर पूछा है, मतलब 5 पार्ट्स का वैल्यू पूछा। तो 3 पार्ट्स का वैल्यू आपको दिया है, जो क्या है, आप बोलेंगे सर 40, तो आप बोलेंगे सर 40। 3 पार्ट्स का वैल्यू क्या बन गया 40, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है सर 5 पार्ट्स का वैल्यू क्या बनेगा बताइए। आप बोलेंगे सर पार्ट से पार्ट्स कट गया, 5 4 जा, आप बोलेंगे सर 20, बगल में एक 0 और आ गया। 3 से आपको पता है इसको तो डिवाइड करना है, इसलिए यहाँ में भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू फिर से वापस क्या आ गया 66, 2/3%, या फिर इसको हम बोलेंगे 66.66। ऑप्शन देख लीजिए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो कौन सही है, ये सही है ना। इतना समय में आपका पेपर बन जाएगा। स्पीड मेरे पास है, मैं स्पीड में करना चाहता तो कर लेता, पर आपको मेरे को समझाना है, इसलिए चीजें बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। क्लासेस अच्छे लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा है, क्योंकि आगे जो क्लासेस आते रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टार्ट करिए, मैं इसको अच्छे से सेट करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन आपने देखा, इफ 20 इज एडेड टू ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 133 1/3%। तो मैंने पहले ही बोला था 100% तो है ही, कोई भी वैल्यू खुद में, पर एक्स्ट्रा क्या मिला, आप बोलेंगे सर 33 1/3%। क्या मिला 33 1/3%। आपको 33 1/3% का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताया क्या, आप बोलेंगे हाँ। नीचे वाला वैल्यू को क्या बोलते हैं सर, ओरिजिनल नंबर। ऊपर वैल्यू को क्या बोलते हैं सर, इंक्रीज्ड और डिक्रीज, ठीक है। जब इंक्रीज किया तो इंक्रीज, डिक्रीज किया तो डिक्रीज। आप बोलेंगे सर नीचे वाला पार्ट्स क्या है 3 पार्ट्स, ऊपर वाला वैल्यू क्या है 1 पार्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ में वैल्यू जो दिया ये किसका दिया है, ये इंक्रीज्ड वैल्यू दिया है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा, 3 पार्ट्स का वैल्यू कितना। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि सर 1 पार्ट्स का वैल्यू कितना है, वो है 20। तो क्वेश्चन में पूछा है सर 3 पार्ट्स का वैल्यू कितना मिलेगा। आप एक बात बताओ, 1 को 3 बनाने में किससे गुना करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 3 से। तो बी आपसे क्वेश्चन पूछा 3 पार्ट्स का वैल्यू कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे उसको अगर 3 से गुना करेंगे, इसको भी तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या बना 60। क्या बना वैल्यू 60। कौन सा ऑप्शन नंबर। तो फटाक से होने लगेंगी चीजें, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको आंसर निकालना है फटाफट मेरे साथ। क्लासेस अच्छा लगेगा तो कमेंट में बोलेंगे बहुत ही मजा आया, क्या बोलेंगे, बहुत ही मजा आया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा, 40 इज एडेड टू एन रिजल्ट बिकम्स 162 1/2। आपको पता ही है कोई भी वैल्यू खुद में क्या होता है 100%। तो ये वैल्यू एक्स्ट्रा क्या निकला 62 1/2%, है ना। तो हमेशा इसको भूल जाना, इस पे ध्यान देना नहीं है, ध्यान किस में देना है, इसमें। तो ये वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर 5/8।
मैंने पढ़ाया है 5/8, 5 पार्ट्स 8 पार्ट्स। ये वैल्यू क्या है? ओरिजिनल नंबर। ये वैल्यू क्या है? इंक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है ना। ऐड किया तो वैल्यू इंक्रीज हुआ आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो वैल्यू दे के रखे हैं यहाँ पे, वो आपको वैल्यू दिया है 48। ये 48 किसका वैल्यू बनेगा? आप बोलेंगे सर 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स का वैल्यू क्या है? 48। क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? 8 पार्ट्स का वैल्यू बताना। तो P से P चला गया, 5 से काटेंगे तो बनेगा 5 9 ज़ा 45, पॉइंट डाल दिए तो बचा ये 30, 5 6 ज़ा 30, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा क्या बन गया? 48, 8 9 ज़ा क्या हो गया? 72, 72 प्लस 4 76। तो आपको यहाँ पे एक डेसिमल लेना पड़ेगा, तो 76.8। तो ये 76.8 का नजदीक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो उत्तर आपका यहाँ में 80 इसका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो नियर बाई वैल्यू आपका जो है 76.8 इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलेंगे। अगर क्लासेस स्पीड लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्लासेस को कवर करना होगा, वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें आपसे हो नहीं पाएंगी, परसेंटेज हार्ड लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ में देखने मिलेगा 100 से कितना एक्स्ट्रा है सर? 12 1/2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 12 1/2%, तो इसके वैल्यू को हमको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 1/8, 1/8, ठीक है ना। 1/8, ये 8 पार्ट्स, ये वाला 1 पार्ट्स। तो आपको पता ही है ऊपर वाला वैल्यू किसको इंडिकेट करता है? जो वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन में आपको पता चल गया 1 पार्ट्स का वैल्यू कितना है दोस्तों? 15। अब मैं डायरेक्ट लिख के जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा सर 8 पार्ट्स का वैल्यू कितना है पूछा। तो आप बोलेंगे सर 1 को 8 बनाने में गुना किससे? 8 से। तो 15 का गुना किससे? 8 से। तो ये वैल्यू कितना बन गया? 120। ये इसका सही उत्तर है। तो डायरेक्ट इसका उत्तर क्या है? तो इतना ही समय में हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अभी आप देखेंगे सर यहाँ पे क्या 140%, कितना एक्स्ट्रा है सर? 40%। 40% मतलब क्या होता है? 40/100। और आपको इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 2/5। वैल्यू क्या मिला? 2/5। और आपको मैंने बताया ये 2 पार्ट्स, ये आपका 5 पार्ट्स। तो ऊपर वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे। तो आपको 2 पार्ट्स का वैल्यू क्या देना है सर? आप बोलेंगे सर 36। क्वेश्चन में पूछा है सर 5 पार्ट्स का वैल्यू कितना। तो ट्रू का टेबल में 5 आता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? P से P कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे कितना टाइम्स? 18, 18 5 से कितना होता है सर? आप बोलेंगे सर 90। ये इसका सही उत्तर है। तो इतना स्पीड में आपका कैलकुलेशन होना चाहिए पेपर में, ठीक है। माइंड में आपको ये सब चीज आपको दिखनी चाहिए कि कितना फटाफट हो सकता है ना। इतना फास्ट फास्ट होना चाहिए, तब कब होगा ये सब? ये आपका फ्रैक्शंस को आपको कमांड करना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा उसको, और पटक पटक के मारना है ना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो देखिए, इसमें मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ बोला है 140%, और यहाँ में क्या लिखा है? 1/2/5%। क्या लिखा है यहाँ में दोस्तों? 1/2/5%, है ना। तो 1/2/5% का क्या मतलब? 1/2/5%, देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 7। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 5। तो आपको एक चीज हमेशा समझना पड़ेगा, ये क्या वैल्यू है? ओरिजिनल नंबर। और ये वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो? 5 में क्या जोड़ दे जिससे आपको 7 बन जाएगा? आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे 2 पार्ट्स। क्या बोलेंगे? 2 पार्ट्स। तो यही 2 पार्ट्स का वैल्यू क्या निकला? यही 2 पार्ट्स का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिला? 36। क्या मिला दोस्तों? 36। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है? 5 पार्ट्स। तो वही वैल्यू आपसे पूछा था। 2 से कटा सर 18, 18 पंजे कितना हो गया आपके पास? 90। और ये पी कट गया वापस में, तो इतने में आपका उत्तर हो जाएगा। तो तरीका बहुत सारा है, तरीका बहुत सारा है, तो दिक्कत नहीं है, चीजें काफी आसान है, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसा लिखा है यहाँ पे 1/2/5, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है? आपको खुद में मैंने बताया क्या, जब भी 1 दिखा मतलब क्या है? वो 100% है। 2 दिखा मतलब क्या है? 200% है। 3 दिखा मतलब क्या है? 300% है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर? 1। इसलिए वैल्यू कितना है? 100%। क्या है सर? 100%। और 2/5 का आपको पता ही है परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा? आप बोलेंगे 2/5 का परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 करके देखेंगे तो क्या मिलेगा? 5 से बन गया 20, 20 2 ज़ा 40। तो ये वैल्यू कितना बना? 140। तो आपको समझ में आया ये 140% कैसे आया था?
तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो तो बात आपका सेम है। तो 140% का मतलब ही क्या है, 1/2/5। तो कंफ्यूज होना नहीं है। क्वेश्चन वाले कभी कभी क्या करेंगे, पेपर को घुमा घुमा के देंगे ताकि क्या करे, बच्चे कंफ्यूज हो जाए और पेपर को छोड़ दे, है ना। तो डरना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे समझना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। इफ 18 इज एडेड टू ए नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 130% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, व्हाट इज द नंबर, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो मैंने पहले ही बताया था कितना प्रतिशत ज्यादा है सर, 30%। 30% ज्यादा है, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ये वाला 10 पार्ट्स, ये वाला 3 पार्ट्स। ये आपका क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू, ये क्या है आपका ओरिजिनल, क्या है ओरिजिनल नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द नंबर, तो आपको 10 पार्ट्स का वैल्यू पता करना है। और कौन सा पार्ट का वैल्यू दे के रखा है आपसे, 3 पार्ट्स का वैल्यू आपको दे के रखा है। 3 पार्ट्स का वैल्यू कितना दे के रखा है सर, 18। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6। पी से पी कट गया, 10 6 कितना हो गया दोस्तों, ये उत्तर सही, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है धीरे धीरे। ठीक है, मैं वेब कैम में पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्चुअली बोर्ड में पहले पढ़ाता था तो बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ाता था, किसी को कोई टेंशन होता नहीं था। तो ये वेब कैम में एक जगह पे बैठ के चेयर में पढ़ाना काफी मुश्किल होता है। और रात के 10:30 11 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिन भर मैं अपना काम में बिजी रहता हूँ। तो चीजें आपको समझनी क्या है, मेहनत है। मेहनत ऐसे लेवल से करना है कि मतलब आपके सामने जो बंदा पढ़ा रहा है उससे ज्यादा मेहनत करना है, उससे भी ज्यादा आपको क्या करना है, नॉलेज को गेन करने की कोशिश करना है। ये कैसे होगा, ये होगा आपका सर रिवीजन करते करते। ठीक है, तो क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, सब कोई लाइक करेंगे और आप कमेंट भी करेंगे कि क्लासेस मजा आया, है ना। नहीं आया तो नहीं आया, और आया तो आया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8, 40 इज एडेड टू ए नंबर देन द रिजल्ट बिकम्स 150% ऑफ इटसेल्फ, 1/2। तो मैंने आपको बताया था, 1 का मतलब 100%, हाफ का मतलब 50%। तो आपको पता चल गया होगा ये 150%। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना निकला, आप बोलेंगे सर 50%। 50% का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2, 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका इंक्रीज्ड वैल्यू। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है क्या, 1 पार्ट का वैल्यू देके रखा है आपसे कितना, 40। क्वेश्चन में पूछा है सर 2 पार्ट्स का वैल्यू बताओ, है ना। 1 को 2 करने में क्या करेंगे, गुना 2 से। तो 40 को करेंगे 2 से गुना तो कितना बनेगा, लगाओ आंसर। ठीक है, हो गया, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका बन गया क्या, 9। क्वेश्चन नंबर आपका क्या बन गया, 9। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट नंबर बिकम्स 1400, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, एक बार इसको भी नया पैटर्न का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, बेसिक से एक बार करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 1400, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। मान लीजिए ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा है, मान लीजिए, माना माना लेट ओरिजिनल नंबर इज, माना कि ओरिजिनल नंबर क्या है प्यारे दोस्तों, x। आप बोलेंगे 16 2/3% ऑफ ए नंबर, 16 2/3% ऑफ ए नंबर, नंबर मतलब यहाँ में क्या है, x इज एडेड टू इटसेल्फ मतलब खुद x। तो ये नंबर क्या बन गया सर, 1400 बन गया। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन में बोला 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द नंबर बिकम्स 1400। 16 2/3% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 1/6, 1/6x प्लस x। तो आपको मैंने बताई है, तो ये वैल्यू क्या बन गया, बन गया। तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है दोस्तों, 1, 6 × 1 6। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 1x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1400। मैं बेसिक से कराता हूँ पहला बार, दूसरे बार ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। 6 + 1 आपका हो गया सर 7x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू में 1400। ये है चीजें, 7 से कटा ये, 7 2 ज़ा 14, 200, 6 × 200 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर x इक्वल टू 1200। 6 × 200 आपका, तो आपको आंसर क्या मिल गया, ये सही उत्तर मिल गया। तो इतना समय आपका लग सकता है पेपर में। ठीक है, ये आपका कौन सा मेथड हो गया दोस्तों, आप बोलेंगे सर इसको बेसिक मेथड हो गया। ठीक है,
तो आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसका शॉर्टकट मेथड भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें काफी अच्छी लग रही होंगी, मजा आ रहा होगा, मैथ से डर भाग रहा होगा आपका, है ना। तो चलिए इसका शॉर्ट मेथड पे आ जाएंगे हम। कौन सा मेथड पे आ जाएंगे दोस्तों? शॉर्टकट मेथड पे आ जाएंगे हम लोग। शॉर्टकट इसका हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए, if 16 2/3% of a number is added to itself, then result becomes 1400. What is the original number? देखिए, सबसे पहले आप बताइए 16 2/3% का मतलब क्या है फ्रैक्शन वैल्यू में। 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही होगा, क्या है इसका वैल्यू? 1/6। हमेशा एक बात याद रखना, ये है 6 पार्ट्स, ये है आपका 1 पार्ट। मैंने हमेशा बताया था ये आपका वैल्यू क्या है? इंक्रीज्ड, मतलब यहाँ में जो ऐड किया हुआ या सब्सट्रैक्ट किया वाला वैल्यू, या फिर इंक्रीज्ड किया वैल्यू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज आपका जो भी होगा वो आपका न्यूमरेटर में ही होगा, ये बात को हमेशा याद रखेंगे। और नीचे वाला हमेशा क्या होगा? ओरिजिनल नंबर। क्या होगा दोस्तों? ओरिजिनल नंबर। बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। If 16 2/3 number is added to itself, the number becomes 1400. तो एक बात बताइए, ये जो वैल्यू बना होगा, क्या ये वैल्यू 116 2/3% बना होगा? सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये नंबर ऐड किए तभी तो जाके ये नंबर बना, तभी तो जाके ये वाला नंबर बना। पहले कोई वैल्यू x था, मगर आपको पता चला वो वैल्यू में 16 2/3% ऑफ ए नंबर जब जोड़े तो ये वैल्यू क्या बन गया? आप बोलेंगे सर 1400 बन गया। क्या बन गया? 1400 बन गया। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? पहले कोई वैल्यू क्या था सर? 6 पार्ट्स, उसको जोड़ने के बाद उसका वैल्यू क्या हो गया? 1 पार्ट्स। तो आपको पता चला 6 + 1 वैल्यू क्या बन गया? 6 पार्ट्स + 1 पार्ट्स दोनों का सम जो एडिशन हुआ वो क्या बन गया? 7 पार्ट्स। और ये 7 पार्ट्स का वैल्यू कितना निकला? 1400। 7 पार्ट्स का वैल्यू कितना निकला? 1400। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है सर? व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो आपसे क्वेश्चन में बोला है 6 पार्ट का वैल्यू बताइए। तो 7 से कटेगा कितना? 200। 6 से गुना होगा इसका, p से p कट गया, तो ये वैल्यू बन गया आपका 1200। वैल्यू क्या बन गया सर? 1200। तो यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 10, 62.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 3380। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? 62% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स। इटसेल्फ का मतलब क्या होता है सर? खुद में। इटसेल्फ का मतलब ही क्या होता है? आप बोलेंगे सर इटसेल्फ का मतलब होता है ये वैल्यू खुद में क्या है? 100%। उसमें कितना वैल्यू ऐड कर दिए सर? 62.5%। कितना वैल्यू ऐड कर दिए? 62.5%। चलिए, तो ये वैल्यू आपको पता चला कितना बन गया? 1380। तो 62.5% का मतलब होता है 62 1/2%। मैंने लिखाया था जिसका वैल्यू होता है क्या? 5/8। ये 8 पार्ट्स, ये आपका 5 पार्ट्स, ये आपका ओरिजिनल नंबर, ये आपका वैल्यू इंक्रीज्ड वाला, है ना। इंक्रीज्ड वाला, एडेड मतलब इंक्रीज। तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पे क्या? 5 + 8 का जो होगा ये एडिशन हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको क्या बन गया? 13 पार्ट्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? ओरिजिनल नंबर। तो सर 5 + 8 का जो 13 हो गया, तो वो 13 पार्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, और 3380 जो वैल्यू वो आपको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया 5 + 8 हो गया 13 पार्ट्स का वैल्यू क्या बन गया? 3380। तो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है? 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स का वैल्यू आपको बताना। तो आप बोलेंगे सर p से p चला गया, 13 से काटेंगे कितना होगा? 13 2 ज़ा 26। आप बताइए 33 में 26 चला गया तो बचा कितना? 7। 7 के बगल 8, 13 6 ज़ा 78 0। आप बोलेंगे 8 0 ज़ा कितना हो गया दोस्तों? 8 0 ज़ा हो गया 0। 8 6 ज़ा कितना हो गया दोस्तों? 48। 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 कितना हो गया आपका? 20। क्या ऑप्शन में है क्या? आप बोलेंगे हाँ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, तो कहाँ पे है? तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में क्या बोला देखो, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब क्या होता है दोस्तों? 100% वैल्यू। क्या होता है दोस्तों? 100% वैल्यू।
तो आपको पता चला 100 प्लस 120 हो गया है ना, आप बोलेंगे हाँ। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, द रिजल्ट इज 720। क्या बना रिजल्ट, 720। चलिए, तो 20%, यहाँ में क्या लिखा है, 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स इतना इतना। तो 20% का वैल्यू अब बताइए, 20% को कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे इससे 20% को लिखेंगे 20/100। सॉल्व करने से क्या मिलता है सर, 1/, क्या मिलता है 1/5। 5 पार्ट्स 1 पार्ट्स। एडेड मतलब क्या है सर, प्लस। एडेड मतलब क्या है सर, प्लस। ठीक है, 5 पार्ट्स प्लस 1 पार्ट्स कितना हो गया, नीचे वाला को क्या बोलते हैं सर, ओरिजिनल नंबर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं सर, इंक्रीज्ड वैल्यू, है ना। तो आप बोलेंगे सर ओरिजिनल नंबर 5 पार्ट्स हमको निकालने को बोला है, 5 पार्ट्स हमको निकालने को बोला है। तो आपसे पता चल गया 5 + 1 कितना हो गया सर, 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स का वैल्यू कितना है, 700। 6 से कटेगा सर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 0 जा 0, पी से पी चला गया, 5 × 120, आपको पता चलेगा 600। टेबल इतना फास्ट होना चाहिए कि ऑप्शन से दिखे आंसर। ठीक है, तो आपको उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, मजा भी आ रहा होगा, स्पीड भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 12। नंबर इज इंक्रीज बाई 25% बिकम्स 375। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। एक नंबर कितना इंक्रीज किया गया है, 25%, क्या बन गए 375। देखिए, कोई भी वैल्यू खुद में कितना परसेंट है, 100%, उसमें वैल्यू कितना ऐड कर दिए ये लोग, 25%। तो इंक्रीज वैल्यू कौन सा है, ये वाला, है ना। इंक्रीज वैल्यू कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता है 25% का वैल्यू क्या बनता है, आप बोलेंगे सर 25% का मतलब है 1/4। ये 4 पार्ट्स, और ये वाला वैल्यू आपका ओरिजिनल नंबर, ये वाला आपका इंक्रीज्ड वाला। तो इन लोग दोनों का सम कितना होगा सर, इन दोनों का सम आपका हो जाएगा सर 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स का वैल्यू कितना देके रखा है, 375। क्वेश्चन में पूछा है सर आपसे क्या, 4 पार्ट्स का वैल्यू बताइए, ओरिजिनल नंबर का वैल्यू बताइए। ओरिजिनल नंबर का वैल्यू बताइए, तो 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। 4 पी से पी चला गया, पी से पी चला गया, 75 × 4 कितना हो गया आपका, 300। ये इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 300। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान लग रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ पे परेशानी आपको आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप बताइए 13। 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, 13 नंबर क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, रात है इसलिए मैं ज़्यादा चिल्ला के नहीं पढ़ा सकता हूँ कि अगल बगल लोग डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करते हैं परसेंटेज का क्वेश्चंस को सॉल्व। 12% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 560। इटसेल्फ का मतलब मैंने बताया ही पहले से, कितना परसेंट है, 100%। ये ऐड किया किसमें, 12% और ऐड हो गया, तो आपको पता चल गया 12%। यदि 12% आपका ऐड हुआ है तो 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12/100। कटा किससे, 4 से। 4 का कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। 4 से कितना टाइम्स, 25 टाइम्स। ये पी, ये भी पी। आप बोला एडेड, एडेड मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस। एडेड मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस। ये आपका इंक्रीज्ड, ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सर, रिजल्टिंग कितना है 560। तो 25 और 3 का सम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 28 पार्ट्स। 28 पार्ट्स, तो वैल्यू क्या बन गया, 560। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 25 पार्ट्स। तो 25 पार्ट्स का वैल्यू आपसे पूछ लिया। पी से पी चला जाएगा, 28 से काटेंगे दोस्तों तो ये बना कितना है, 20। आपको पता चल गया डेफिनेटली 20 बन गए, 28 2 56, 0 25 20 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आपका सही उत्तर है, ये आपका सही उत्तर है। बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15% इज एडेड टू नंबर इट सेल्फ देन गिव्स 437। तो आपको पता है जो नंबर ऐड कर रहे हैं हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15%। सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 15/100, और ये वैल्यू आ गया कितना, आप बोलेंगे सर 5 से कटा 3, 5 से कटा 20, ये वैल्यू आया पी, ये वाला वैल्यू आया पी। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा ये चीज क्या होगा, ये होगा आपका सम, ये होगा आपका सम। तो दोनों का सम कितना होगा सर, 23 पार्ट्स। उसका वैल्यू क्या बन गया, 430।
7। ओरिजिनल नंबर क्या है आपको पता है, ओरिजिनल नंबर यहाँ में क्या है 20। तो 20 का वैल्यू बताइए, 20 पार्ट्स का वैल्यू बताइए। पी से पी चला गया, 23 का कितना टाइम्स जाएगा, आप बोलेंगे सर 23 का 2 टाइम्स कितना होता है सर 460, 20 टाइम्स 460, तो आपको एक बार कम कर देना है, तो ये वैल्यू बन गया 19। 19 इंटू 20 कितना हो जाएगा 380। तो कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बहुत ही आराम से होगा सारी चीजें, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अगर क्लासेस स्पीड लगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और स्लो करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 8% लिखा है, देन रिजल्ट कितना लिखा है 4। सारे मैंने एक ही पैटर्न के क्वेश्चन को पकड़ा, क्यों, क्योंकि आपका प्रैक्टिस डेवलप हो जाए। 8% का वैल्यू आपको पता ही है, 8/100 क्या है, 8/100। 4 से काटेंगे दोस्त, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 25 100, ये बना P, ये पी, ऐड मतलब प्लस, नीचे में लिखा ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे लिखा मैंने इंक्रीज नंबर। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है दोनों का मिला के 8% एडेड टू इटसेल्फ, कितना रिजल्ट बना 486। 25 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सर 27। 27 पार्ट्स इक्वल टू क्या बन गया 486। तो क्वेश्चन में क्या पूछा सर 25 पार्ट्स का वैल्यू बता देना, ठीक है, 25 वाट्स का वैल्यू आपको बता देना है। तो आप बता देंगे, बहुत ही आसान है, ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। 20% ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ गिव्स 900, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। आपको पता ही है 20% का वैल्यू मैंने बताया है, 20% का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे सर 1/5। ये भी पी, ये भी पी, ऐड मतलब प्लस, ओरिजिनल नंबर नीचे, इंक्रीज वैल्यू ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 5+1 क्या हो गया सर 6 पार्ट्स, 6 पार्ट्स का वैल्यू दे दिया कितना 900। और आपसे क्वेश्चन है पूछा है सर 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। पी से पी चला गया, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 15 5 जा कितना होता है 75, बगल में एक 0 ऐड कर दिया। आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर यही है, ठीक है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का सेशन का, और बहुत मजा आया होगा, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, टेक्निक सीखने मिला होगा, ठीक है। बेसिक्स तो मैंने करवाया है, और बेसिक्स के बाद मैंने क्या कराया आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम का टेक्निक बताया, जो आपको पेपर में क्या करेगा सॉल्व करने में मदद करेगा, और समय भी बचाएगा आपका। तो 25% देखिए 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, द रिजल्ट इज 1000, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। यदि 25% नंबर किसी नंबर में ऐड किया गया तो वैल्यू क्या बन गया 1000। तो आपको पता चल गया कौन ऐड करने से बन गया 25%। 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4, 1/4, ये 4 पार्ट्स, ये 1 पार्ट। ऐड किए कि माइनस किए, आप बोलेंगे सर ऐड किए, तो ये वाला ऐड हो गया। 4+1 कितना हो गया सर, आप बोलेंगे 5 पार्ट्स, ये 5 पार्ट्स का वैल्यू कितना दे दिए 1000। क्वेश्चन में क्या पूछा है ओरिजिनल नंबर बता दो, ओरिजिनल नंबर बता दो, फाइंड द नंबर बोला मतलब भी ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर मतलब भी ओरिजिनल नंबर है। तो क्वेश्चन में पूछा आपसे 4 पार्ट्स का वैल्यू क्या है, पी से पी चला गया, 5 से काटेंगे तो सर ये वैल्यू बनेगा कितना 200, 200 इंटू 4 क्या बन जाएगा सर 800, ये बन गया 800। तो बहुत ही बेहतरीन लगा ये सेशन, मुझे पढ़ा के बहुत मज़ा आया। रात के 11:30 बज चुके हैं, तो क्लासेस कैसा लगा आप बताएंगे, उम्मीद है मेरा मेहनत आप बेकार नहीं करेंगे, ठीक है। और मेहनत से कभी डरना नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप तैयारी करने आ गए तो मेहनत से नहीं डरना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। कोई भी समय हो, कोई भी टाइम हो, आपको पढ़ने में कोई भी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे ही चीज़ें चढ़ेंगी दिमाग में, एक दिन में कोई रॉकेट नहीं बनने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे ही सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। तो क्लासेस अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो
आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा होगा और बेहतरीन लगा होगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक बार फिर से। गुड नाइट ऑल।